सो गाइस अभी न्यूज में ये रोडचेनकोव अधिनियम, रोडचेनकोव एक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि रोडचेनकोव एक्ट क्या है। तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखिए, ये कानून जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट ने इस पर्टिकुलर कानून को पास किया है, बट ये कानून अप्लाई तभी होगा, लागू तभी होगा जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट इस पर साइन करेंगे, राइट। तो ये कानून जो है वो क्या कहता है, इस पर अपन बात करते हैं। तो देखिए, ये एक एंटी डोपिंग कानून होने वाला है, एंटी डोपिंग एक्ट होगा। अब एंटी डोपिंग का मतलब समझने के लिए डोपिंग समझना जरूरी है कि डोपिंग क्या होता है। तो आप लोग को शायद आइडिया होगा कि ओलंपिक्स के अंदर जो एथलीट्स हैं वो कुछ ऐसी दवाइयों का, ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके चलते उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहती है, एनर्जी डेवलप होती रहती है, वो थकते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू मतलब ओलंपिक्स को फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं करने दे रहे हैं कुछ लोग, राइट। क्योंकि वो ऐसी दवाई खा रहे हैं जिसके चलते, क्योंकि देखो एक इंडिविजुअल है वो मतलब ऐसी कोई केमिकल्स नहीं खा रहा है, बट एक इंडिविजुअल अगर ऐसी दवाई खाकर इस पर्टिकुलर कंपटीशन में है तो ऑब्वियस ही बात है कि कंपटीशन फेयर नहीं होगा, राइट। जैसे कि रेसलिंग वगैरह में ये चीज काफी ज्यादा कॉमन हमें नजर आती है, आपको पता भी होगा इसके बारे में। तो रेसलिंग वगैरह में जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार के ऐसे ड्रग्स ले लेते हैं जिसके चलते वो थकते नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, उनको जो लगती है तो उसका असर उनको नहीं होता उनकी बॉडी में। तो इसके चलते क्या होता है कि वो और ज्यादा देर तक रिंग में टिके रहते हैं, राइट। तो ऐसी चीज जो होती है वो कंपटीशन को फेयर तरीके से कंडक्ट करने नहीं देती। तो इसी पर रोक लगाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ये कानून लेकर आया है, रोडचेनकोव अधिनियम, रोडचेनकोव एक्ट। ये कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंटी डोपिंग एक्ट है ये। इस कानून के तहत नॉट इवन इन यूएसए, यानी कि सिर्फ यूएसए में अगर कोई इंडिविजुअल एंटी डोपिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो ना ही सिर्फ उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जो इंडिविजुअल यूएसए का नहीं है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। प्लस बाहर दूसरी कंट्री में अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा कर रहा है तो यूनाइटेड स्टेट्स उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर भी कार्रवाई कर सकती है, राइट। तो ये बेसिकली पूरे दुनिया भर में से डोपिंग को खत्म करने को लेकर ये कानून जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। फोकस किया जा रहा है कि जो एथलीट है उन तक जो भी इंडिविजुअल इस प्रकार के ड्रग्स पहुंच सुविधा प्रदान करते हैं, राइट, तो ऐसे इंडिविजुअल के खिलाफ कार्रवाई की जानी है, राइट। और देखिए, इंटरनेशनली एक एजेंसी है जो कि काम करती है डोपिंग को एंड करने के ऊपर, खत्म करने के ऊपर। वो एजेंसी कौन सी है तो उस पर भी बात करते हैं। तो ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1999 में इसका फाउंडेशन हुआ था। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हमें देखने को मिलती है। ये इसका पर्पस है एंटी डोपिंग स्पोर्ट में करना, यानी कि डोपिंग जो है उसको खत्म करना स्पोर्ट्स से। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो कनाडा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में इसका हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मेन फोकस इसका रहता है कि पूरे दुनिया भर में से डोपिंग जो है वो खत्म किया जाए, जिसके चलते स्पोर्ट जो है वो फेयर तरीके से हो। और अभी 2020 में इसने अपनी एक लिस्ट भी निकाली थी, जिस लिस्ट में इसने बताया हुआ है कि कौन से प्रोडक्ट्स जो होंगे, कौन सी दवाई वगैरह, जैसे स्टीरॉइड्स वगैरह होते हैं, काफी कॉमन सी चीज है स्टीरॉइड, आपको पता होगा इसका उपयोग किया जाता है। तो बाकायदा लिखा हुआ है कि कौन से स्टीरॉइड्स हैं जिनका उपयोग नहीं करना है। तो पूरे केमिकल्स की लिस्ट ये प्रोवाइड कराती है कि ये सब केमिकल्स का उपयोग स्पोर्ट्स में नहीं होगा, राइट। जैसे कि प्रोटीन जो पीते हैं वो एक अलग चीज है, बट स्टीरॉइड्स, इंजेक्शन और इस प्रकार की ड्रग्स लिए जाते हैं तो वो इलीगल हो जाता है, वो कंपटीशन को फेयर तरीके से कंडक्ट करने नहीं देता है, राइट। तो इसके बारे में बस आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए, एक जनरल आइडिया आप लोग को होना चाहिए। और अभी यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट ने इसको पास किया है और इसी चीज को वाडा के द्वारा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा अप्रिशिएट भी किया गया है, इस प्रकार के कानून को, जिसके चलते डोपिंग जो है वो उसको खत्म किया जाए स्पोर्ट्स के अंदर से।